तो फिर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आखिरी चंद दिन रह गए हैं। लेकिन अभी तक समझ यही नहीं आ रहा कि स्टार्ट किस तरह करना है, सिलेबस को याद कहाँ से और किस तरह करना है। टेस्ट भी तो देने होते हैं और काम भी तो याद नहीं हो रहा। मैं जानता हूँ बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हें इन तमाम प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन इसी वीडियो में दे रहा हूँ। और साथ है तुम्हारी 11वीं और 12वीं की सारी बुक्स को सिंपल और आसान तरीके से याद करने की वो टिप कि कैसे तुम कम टाइम में अच्छे मार्क्स ले सकते हो, ये भी तुम्हें इस वीडियो में मिल रही होगी। लेकिन सबसे पहले तुम्हें बात याद होना चाहिए, जब एक बच्चा अपने एग्जाम के पास आता है ना, तो बिल्कुल वो जंग की हालत में होता है। उसको उस टाइम अपना वॉरियर का माइंडसेट बनाना पड़ता है। उसके माइंडसेट के कुछ रूल्स होते हैं। वो क्या होते हैं कि सबसे पहले तुम्हें जो भी काम करना है अभी करना है। मेरा आज का ये काम है, मैंने इसे आज और अभी ही मुकम्मल करना है। और साथ साथ तुम्हें अपने ब्लेंडर्स को ऑन करना पड़ेगा। मतलब मैं तुम्हें एक सिंपल सी स्टोरी समझाता हूँ इससे। वो क्या, एक घोड़े और एक बतख में क्या फ़र्क होता है? एक बतख चल भी सकती है, तैर भी सकती है, उड़ भी सकती है, लेकिन वो कोई एक काम भी दूसरे के साथ नहीं करती। हर काम में सुस्ती है, लेकिन एक घोड़ा सिर्फ़ दौड़ता है और वो ऐसी दौड़ दौड़ता है कि पूरी दुनिया तेज़ रफ्तार जानवर के लिए सिर्फ़ घोड़े पर डिपेंड करती है और उसी के मैचेस पैसे लगाती है। क्योंकि रेस स्टार्ट होने से पहले घोड़े की आँखों के 2 पट्टी लगा देते हैं, उससे ब्लेंडर्स लगा देते हैं कि उसके सिर्फ़ वो सिर्फ़ विनिंग लाइन पर रहे। कि उसने बस वहाँ पर पहुँचना है और पहुँचना है, उससे बस उसने यहाँ-वहाँ कहीं नहीं देखना। तुम्हें बिल्कुल इस तरीके से अपने ब्लेंडर्स ऑन करने पड़ेंगे। तुम्हारे यहाँ-वहाँ कभी भी ध्यान ना जाए। अगर तुम्हारा ये काम है, तुम्हें मुकम्मल करना पड़ेगा और उसे मुकम्मल करके ही तुमने उठना है। फिर अब उसके बाद आता है टाइम टेबल को हर रोज़ बनाना और उसे फ़ॉलो करना। टाइम टेबल को बनाने की और उसे फ़ॉलो करने की आसान और सिंपल सी टिप्स कि कैसे एक टॉपर हर रोज़ अपने टाइम टेबल को फ़ॉलो करता है, उस पर एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाकर मैं इस चैनल पे अपलोड कर दूँगा। लेकिन अब तुम्हें ये तो पता लग गया कि तुम्हारी हर रोज़ की रूटीन क्या होनी चाहिए। तुम्हें ये बताना चाहिए कि तुम्हारी तरह सिस्टम किस लेवल पे है। इसका सबसे आसान सा और सिंपल तरीका यही होता है कि तुम कोई भी पासवर्ड पढ़ दो। किसी बोर्ड का, अपने बोर्ड का दे लो, कोई पासवर्ड पढ़ दो और तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारी उस बुक में किस क्वेश्चन में कितनी तैयारी है। अब तुम्हें ये पता लग गया तुम्हारा माइंडसेट क्या होना चाहिए हर रोज़ का और तुम्हारी तैयारी किस लेवल की है। अब बात ये आती है कि तुमने क्या काम करने हैं और क्या काम नहीं करने हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है तुमने क्या काम नहीं करने हैं। तो मतलब किल योर एनिमी। हाँ ना, तुम्हारा मोबाइल फ़ोन हर वक़्त तुम्हारे चिपका रहता है। अब तुम्हें इसका हर टाइम कम करना पड़ेगा क्योंकि पेपर पास आ चुके हैं। अब तुम इसको टाइम नहीं देते अच्छा खासा। लेकिन उसके बाद आती है गाइड्स, यानी अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम इतनी मोटी-मोटी गाइड से अपना काम याद करो। वहाँ पर तो हर क्वेश्चन का आंसर इतना मोटा-मोटा एक्सप्लेन करके लिखा होता है। अगर तुम वहाँ से तैयार करने बैठे, एक-एक बुक को तैयार करने में कितने-कितने तो लग जाएँगे, टाइम तो है कोई नहीं है। तो इसलिए तुम्हें गाइड से तैयारी नहीं करनी, फिर तैयारी कहाँ से करनी है, ये मैं तुम्हें वीडियो में आगे बता रहा हूँगा। अब बात ये है तुम्हें क्या-क्या फ़ॉलो करना है। तुम्हें अब से अपनी तैयारी सिंपल नोट्स से करनी पड़ेगी। यानी ऐसे सिंपल ईज़ी नोट्स जहाँ पर तुम आसानी से कम टाइम में तैयारी मुकम्मल कर सको और फिर साथ ही साथ टेस्ट देने पड़ेंगे जो तुम्हें टाइम मैनेजमेंट, पेपर की लेंथ मैनेजमेंट और पेपर में प्रेजेंटेशन दिखाएँगे क्योंकि तुम्हें पेपर में नंबर उतने ही मिलेंगे तुम पेपर में लिख कर आओगे। और साथ-साथ आस्क क्वेश्चन। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में इस टाइम कितने सवाल चल रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन तुम हो के तुम पूछते ही नहीं हो। मेरे को ऐसा नहीं करना। तुम्हारा जो भी पता चलती है प्रॉब्लम, उसे तुम पूछोगे, तुम्हें उसका सॉल्यूशन मिलेगा तभी तो खत्म होगी, तुम्हें वो पूछनी पड़ेंगी। लेकिन अब बात ये थी कि इतने इंटेंस टाइम में, इतने कम वक़्त में ये सब कुछ कहाँ से मिलेगा? मेरे दोस्त, मैंने और मेरी टीम ने तुम्हारी सारी प्रॉब्लम खत्म कर दी। वो कैसे? तुम्हारे लिए पूरी कोशिश, मेहनत और जज़्बे से अज़म बैच तैयार किया है, जिसमें तुम्हारी सारी 11वीं की और 12वीं की मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। वो कैसे? इसके सबसे कमाल के 3 फीचर कैसे, जिसमें नंबर में क्या आते हैं इसके सुपर बेस्ट नोट्स हैं। वो कैसे हैं? इन नोट्स के सबसे कमाल के 5 पॉइंट कैसे हैं, जिसमें हर क्वेश्चन के आंसर को प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ दिखाया है, ताकि तुम्हारा कोई नंबर भी ना कटे। और फिर हर क्वेश्चन के आंसर को सिंपल ज़ुबान में उर्दू मीनिंग के साथ लिखा हुआ है, ताकि याद करना आसान हो। और फिर हर क्वेश्चन के आंसर के साथ उसकी टिप्स लिखी हैं और कॉन्सेप्ट मीम लिखी हैं कि उसका मेन पॉइंट क्या है, की पॉइंट है, उस क्वेश्चन को याद कैसे रखना है। तो फिर तुम कभी अपने बोर्ड क्वेश्चन को रिवाइज़ करते कभी बोर नहीं होगे। और फिर हर बुक के फुल बुक के एमसीक्यूज़ उसकी दोस्त रीज़न के साथ कि तुम्हारा कभी एमसीक्यू कोई गलत ना हो। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाले गेस्ट पेपर जो कि हर साल बोर्ड में पूछे जा रहे होते हैं और फिर पास पेपर जिसकी अहमियत तुम जानते ही हो। ये सब कुछ और फिर तुम्हारी 11वीं और 12वीं की हर बुक के हर क्वेश्चन की मुकम्मल तैयारी के लिए कितने-कितने सौ अलग नोट्स और भी बहुत कुछ, तुम्हें सब कुछ इसी ड्राइव में मिल रहा होगा। अब जब तुम इन नोट्स से अपनी 11वीं और 12वीं की हर बुक की मुकम्मल तैयारी कर लोगे और तुम्हें हर वो क्वेश्चन का आंसर आता होगा, तुम्हारे बोर्ड में पूछा जा रहा होगा, जो कि तुम्हारे बोर्ड के पेपर में पूछा जा रहा होगा, तुम्हारा सारा काम खत्म हो गया? नहीं मेरे दोस्त, अब बात आती है अज़म बैच का सबसे बड़ा फेज़, इसका टेस्ट सेशन, जिसमें तुम्हारी तैयारी को 3 पावरफुल स्टेप में मुकम्मल करवाया जाएगा। वो कैसे? सबसे पहले होंगे चैप्टर वाइज़ टेस्ट।
तुम्हारा सारा सिलेबस मुकम्मल करने के बाद फिर होंगे हाउ बुक के प्रैक्टिस एफएलपी फुल लेंथ पेपर होंगे। फिर उसके बाद होंगे प्री बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले प्री बोर्ड होंगे, यानी तुम्हारे बोर्ड के पहले यानी तुम्हारे बोर्ड के पेपर से पहले ही बोर्ड का पेपर होगा, ताकि तुम्हें जो गलतियाँ अगले दिन करनी है और तुम्हारे रिजल्ट में मसला पड़ेगा, तुम उसे पहले ही करके उसे ठीक कर लो, तुम्हारे अगले दिन मसला ना पड़े कोई। ये टेस्ट सेशन मार्च से लेकर तुम्हारे आखिरी में जारी रहेगा। फिर उसके बाद आता है तुम्हारी तैयारी का टाइम। तुम्हें किसी भी स्टेप पर कोई भी मसला हो या परेशानी, तुम्हें उस टाइम उसका सुपर बेस्ट सॉल्यूशन देने के लिए कंप्लीट व्हाट्सएप टिप्स पर ये सब कुछ और भी बहुत कुछ तुम्हें अज़म बैच में मिल रहा होगा। तुम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल से जाकर सब कुछ देख सकते हो। और फिर बात आती है अब तुम्हें जाना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए सीक्रेट बाकी है। वो सीक्रेट क्या है? वो आता है तुम्हारे सारे साइंस सब्जेक्ट्स और आर्ट्स सब्जेक्ट्स का डिफरेंस आता है। वो किस तरह कि मैं तुम्हें एक बहुत कमाल की बात बताऊँगा, जो तुम्हें शायद कोई भी नहीं बताया। तुम्हारी 11वीं और 12वीं की बुक में आर्ट्स और साइंस सब्जेक्ट होते हैं। आर्ट्स में क्या आता है? उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियत, तरह अक्सर और तर्जुमा कुरान आता है। इनके 300 नंबर हैं, जबकि साइंस के 250 नंबर हैं। बाकी 250 के नंबर होते हैं। लेकिन साथ-साथ ये जो तुम्हारे आर्ट्स सब्जेक्ट्स हैं, ये है सिंपल और ईज़ी हैं। मतलब ये तुम उनके मुकाबले में आसानी से याद कर सकते हो और तुम्हारे कम टाइम में याद होंगे। लेकिन फिर भी क्या होता है कि तुम हर रोज़ मुकम्मल टाइम बायोफिज़िक्स, केमिस्ट्री को तय करने में लगाते हो और जब बारी आती है इनकी तो टाइम ही नहीं निकलता। मेरे दोस्त ऐसा नहीं करना तुमने, बल्कि तुमने हर इनको भी टाइम देना है, क्योंकि तुम्हें देख के पता लग चुका है ज़ेड नंबर इंच की है, ये है भी आसान चीज़ है। तुम्हें इनका भी काम हर रोज़ मुकम्मल करना पड़ेगा साथ ही साथ, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा रिज़ल्ट आएगा तुमसे तुम्हारे पूरे नंबर पूछे जाएँगे और उन नंबर में इनका ज़्यादा रोल होगा। तभी तुम्हें इनका भी हर रोज़ काम मुकम्मल करना पड़ेगा साथ ही साथ। अब तक के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं अगली ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। मैं अब्दुल्ला मुगल तुम्हारे गोल्स को सपोर्ट करता हूँ।